नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल रोजगार विद अंकित 3.0 में। दोस्तों, समीक्षात कार्य सहायक समीक्षात कार्य यानी कि ARO 2023 का विज्ञापन आपके सामने है। UPPSC ने यह विज्ञापन जारी कर दिया है। 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सारी डिटेल आपके सामने रखने वाला हूँ। फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। शैक्षिक अर्हता, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं निश्चित रूप से इसमें कन्फ्यूज होंगे। शैक्षिक अर्हता को इसमें क्लियर किया गया है। एज लिमिट में कितनी छूट मिलेगी, आपका सिलेबस क्या होगा। सबसे अच्छी बात है कि इस बार समीक्षा अधिकारी के लिए पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए लगभग 334 पद हैं। पद अभी आगे बढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से 411 पद अभी है। और बाकी जो डिटेल है सारी डिटेल साथ ही साथ आपका यहाँ जो सिलेबस है वो पूरी जानकारी आपको यहाँ कवर करा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर आपने OTR नहीं किया है, अगर आपके पास OTR नहीं है तो आप यहाँ आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको OTR है, OTR नंबर आपको जनरेट करना होगा। और इसके लिए मैंने अपना पिछला वीडियो बना रखा है, कृपया करके आप उसको देख लें और OTR जनरेट करना सीख लें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। OTR के बाद ये आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ केवल ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई भी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित नहीं करनी है। लेकिन सारे प्रिंट आउट सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में आपको सुरक्षित रखने हैं तब तक जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। OTR के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर भविष्य में सभी सूचनाएं निर्देश SMS द्वारा ईमेल पर प्रेषित किए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, आवेदन के बाद अनिवार्य व अधिमान्य अर्हता में कोई त्रुटि न प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड के मॉडिफाइड एप्लीकेशन पर क्लिक करके आवेदित पद की अधिमान्य अर्हता में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से भरें इसको, एक बार ही केवल में संशोधित कर सकते हैं। फॉर्म अपना खुद ही भरवाएं और देख के जब फॉर्म कंप्लीट कर लें तो हार्ड कॉपी ले लें और ध्यान से एक बार पढ़ लें। इसकी जो फीस है वो 125 रुपये है। EWS जनरल OBC अनुसूचित जाति के लिए 65 रुपये है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये फीस देनी है। फीस तो कुछ भी नहीं है, जिस हिसाब से पद है। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका एक प्री का एग्ज़ाम होगा जो कि 200 नंबर का होगा। फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा, जो फाइनल मेरिट होगी वो मेंस के एग्ज़ाम के आधार पर आएगी। अभी जो एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं की गई है। यहाँ लिखा गया आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना ई प्रवेश के माध्यम से दी जाएगी। जो रिक्तियों की संख्या है वह 411 है। अभी रिक्तियाँ बढ़ भी सकती हैं। समीक्षा अधिकारी सर्वाधिक पद है। तीन 334 पद हैं। इसके लिए आपकी योग्यता केवल ग्रेजुएट है। एक पद सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए, इसमें कॉमर्स मांगा गया है। इसमें वो लेवल का कोर्स भी मांगा गया है। पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। सैलरी 54,900 से
1,42,400 से लेवल 7, और ये 47,600 से 1,51,100 लेवल 8 तक के वर्तमान के पद पर प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित हैं। यानी कि अगर आप RO से सेलेक्ट होंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो ARO से कई लेवल आगे रहेगी। बात करेंगे आरक्षण के बारे में। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और जो यूपी के निवासी नहीं हैं वो जनरल में आते हैं। OTR में इसका उल्लेख होना चाहिए, OTR चेक कर लीजिएगा, OTR में कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि डायरेक्टली जो फॉर्म होगा OTR से ही भरा जाएगा। आरक्षण व आयु में छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में विस्तृत विज्ञापन के पृष्ठ पर उपलब्ध निर्धारित रूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा वो फार्म के पहले का होना चाहिए। इसमें जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई समीक्षा अधिकारी के लिए IRO के लिए शैक्षिक अर्हता है केवल स्नातक है। तो केवल बैचलर डिग्री हो तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। कोई भी अतिरिक्त चीज आपसे नहीं मांगी गई है। तो आपको ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, अपेयरिंग वाले इसमें मान्य नहीं है। कुछ और भी पद है, ARO लेखा का पद है। कतिपय पद हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हता जिनका भी निम्नवत है। ARO के लिए स्नातक होना चाहिए, DOEC से O लेवल या समकक्ष होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग न्यूनतम 25 प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अंग्रेजी टाइपिंग आती तो आपको लाभ मिलेगा उसका। ARO के लिए राजस्व परिषद निर्वाचन अधिकारी लोकसेवा आयोग सभी में। तो ये एलिजिबिलिटी इधर भी बताई गई है, देख सकते हैं। ये उसके लिए सेम है, DOEC से लेवल हो, हिंदी में टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, अंग्रेजी की टाइपिंग आती है तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के बारे में, जिसके लिए आप एक पद देख रहे हैं। इसमें वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए या BCom होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता में यह है कि सभी बातें समान हैं तो आपको वेटेज मिलेगा। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक सेवा की हो या NCC का B सर्टिफिकेट हो। आप अब एलिजिबिलिटी के बारे में समझ गए होंगे। आठ बटा 2000। आयु सीमा 1 जुलाई 2023 को उम्र की गणना की जाएगी। 21 साल से 40 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए अगर आप जनरल या OBC हैं। जनरल या EWS कैंडिडेट हैं। अगर आप SC ST हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या यूपी के OBC में आते हैं, या आप खिलाड़ी में आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालय में कर्मचारियों के लिए
अधिकतम आयु वर्ष में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य हो गया, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1978 से पहले का नहीं होना चाहिए। विकलांगों के लिए 15 साल की छूट रहेगी, वो 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरा है वो देखते हैं। जो चीज़ें छोड़ रहा हूँ वो कॉमन होती है, नोटिफिकेशन आप बाद में खुद ही चेक कर सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बता दी जाती हैं। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए एग्जाम सेंटर दिया गया, कहाँ कहाँ परीक्षाएँ होंगी। ये आपका परफार्मा दिया गया है जाति प्रमाण पत्र के लिए, ओबीसी के लिए परफार्मा दिया गया, उत्तर प्रदेश का EWS के लिए परफार्मा है। ये परफार्मा आपके सारे यहाँ दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब सिलेबस के बारे में। सिलेबस अब जूम कर लेते हैं। देखिए जो प्री का सिलेबस है ना, जो प्री की परीक्षा जो एक ही दिन में होती है, सुबह 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से 3:30, 9:30 से 11:30 के बीच में आपका GS का पेपर होगा। कुल 140 प्रश्न, 140 नंबर, 2 घंटे का समय और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। यही सिलेबस UP PCS का भी होता है। इसमें समान भौतिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, बाकी चीज़ें सेम है यहाँ पे। हिंदी के लिए कुल मिलाकर यहाँ 60 नंबर की परीक्षा होगी। ये 1 घंटे की परीक्षा होती है, कुल मिला के 60 प्रश्न, मतलब 1 मिनट मिलता है आपको एक प्रश्न पर। इसमें विलोम, वाक्य व वर्तनी शुद्धि, अनेकों शब्द के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेष विश्लेषण, पर्यायवाची शब्द, कुल योग 200 अंक का होगा। 140 GS का और हिंदी 60 का। अगर आप 130 अंक ले आएंगे तो आपका प्री जो है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे मुख्य परीक्षा सिलेबस का, ये MCQs रहेगा यहाँ पर, मतलब GS का एक पेपर रहेगा। इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 1 से 20 प्रश्न होंगे, 1 से 20 नंबरों की परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी व लेखन खंड 1 सब्जेक्टिव यहाँ लिखना पड़ेगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 100 अंकों का परीक्षा होगा आपका। दिए गए गद्यांश का शीर्षक व सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। शीर्षक के लिए 3 अंक, सारांश के लिए 6 अंक, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 अंक, कुल 21 अंक गद्यांश पर। सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म 15, पत्राचार में 24 अंक, शासकीय अर्थशासकीय कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञापित, सब मेंस का सिलेबस है। पारिवारिक शब्दावली में अंग्रेजी से हिंदी 5, हिंदी से अंग्रेजी 5, व्यवहार व लोकतियाँ 5, कंप्यूटर ज्ञान पर 10 अंक। इसके बाद खंड 2 होगा सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, ये वस्तुनिष्ठ होगा। पहला GS वस्तुनिष्ठ है, दूसरा हिंदी का जो है डिस्क्रिप्टिव है, तीसरा हिंदी का फिर ऑब्जेक्टिव आ गया। इसमें वही जिस प्रकार से प्रीव्यू होता है, 60 अंकों की परीक्षा होगी, समय आधा घंटा रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये निबंध है। कुल मिला के 3 घंटे का समय मिलेगा, 120 नंबर का पेपर होगा, 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में एक एक शीर्षक का चयन करते हुए कुल 3 निबंध लिखने होंगे। शब्द सीमा 600 होगी। जब आपके 400 नंबर सफल होते हैं तो आपकी ज़िंदगी बढ़िया होती है। अभी देखिए परीक्षा में कम से कम 3 से 4 महीने का समय है। बेहतर होगा सबसे पहले आप UP PCS लास्ट 10 ईयर का जो
क्वेश्चन पेपर है, उसको अभी आप लगा लें। उसके अलावा आर ओ का 3 ईयर का सिलेबस पहले ही सॉल्व कर लें। ये जो वीडियो है केवल नोटिफिकेशन के बारे में, पूरा डिस्क्रिप्शन उसका हो गया। आवेदन कैसे करना है जी, आपको OTR तो हम आपको पहले ही बता चुके थे। आप आने वाले वीडियो में आपको फॉर्म भरना बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।